आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई-लिखाई अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों को आप लोग का कमेंट आया था कि सर मॉडर्न हिस्ट्री पर एक बार वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, हम लोगों का देश किस तरीक़ा से आज़ाद हुआ, कितने लोगों का बलिदान देना पड़ा। एक-एक पॉइंट पर शुरुआती दौर से हम लोग इस कहानी को स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम लोगों का जो देश था उसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। उस समय अंग्रेज ये देख रहे होते हैं कि भारत विकास कर रहा है। इस पर गिद्ध दृष्टि ब्रिटेन का पड़ता है। नक्शा पर देखें यदि तो यह भारत से 20 गुना छोटा देश ब्रिटेन भारत में मसालों और कपड़ों का व्यापार करने के उद्देश्य से आता है और वर्ष 1608 में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज लॉर्ड हॉकिंस अपने विमान हेक्टर में आते हैं और अंग्रेजों का आगमन वर्ष 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करते हैं। वर्ष 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कंपनी खोलने का आदेश दे दिया जाता है और जो जहांगीर है धन के लोभ में वो कंपनी का खोलने का आदेश दे देता है। वो लोग कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत में बनाते हैं और सूरत से वो लोग कंपनी का विस्तार करते करते आज के अहमदाबाद, भरूच, बड़ौद, बड़ौदा, आगरा ये सभी पर वो लोग धीरे-धीरे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के पश्चात वो लोग बिहार में आते हैं। बिहार में बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में और वो लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा करने के पश्चात 29 मार्च 1857 को एक घटना घटता है। उस समय बैरकपुर में मंगल पांडे पुलिस की छावनी में उपस्थित रहते हैं। ये देख रहे होते हैं कि जो बंदूक का कारतूस बना होता है वो गाय के चर्बी का बना होता है। ये देख करके उनको बड़ा बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि हिंदू धर्मों के साथ खिलवाड़ है। ये देख करके अंग्रेज के 2 अधिकारियों को वो हत्या कर देते हैं। हत्या के पश्चात उनको उनका फांसी हो जाता है। उसके बाद वो थोड़े ही सही लेकिन आज़ादी का चिंगारी जो है सबसे पहले मंगल पांडे ही लगाते हैं। 11 मई 1857 को फिर अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को शहंशाह-ए-हिंद घोषित करता है। जो 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था, ये सैन्य विद्रोह के कारण वो दिल्ली पर शासन नहीं कर पाए। फिर वो लोग पेशवा साम्राज्य पर हमला बोल दिया। पेशवा साम्राज्य पर हमला बोलने के पश्चात सन 1857 में उस समय एक ऐसी वीरांगना थी जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सभी के दिलों में बसता है। उन्होंने बोली कि मैं जीते जी अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दूंगी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में उन्होंने कूद पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में उन्होंने कूद पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे से मिला और 17 जून 1858 ईस्वी को वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस समय 1857 में जो भारत का अंग्रेज गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बाद फिर समय बीतता जाता है और उसके बाद भारत के सभी देशवासी देख रहे होते हैं कि हम लोगों को एक संगठन बनाना पड़ेगा। उस समय एक संगठन बनाया जाता है जिसको हम लोग और वो लोग एक पार्टी का गठन करते हैं। उसी समय से वो समय जो होता है सन 1885 चल रहा होता है। उस समय इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और हम लोग इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।